वॉइस के इस चैप्टर में पैसिव वॉइस करने हैं हमको। 2 सेंटेंस लिए हैं जो कि आपका इफ क्लाउज पर है और WH पर आधारित है। तो सब प्रथम हम लोग पहले क्लाउज को चेक कर लेते हैं कि 2 क्लाउज कहाँ से कहाँ है। तो इफ आई कुड किल अ लायन, फिर कहता है कि हु हैड बीटन मी। और एक फर्स्ट जो है वो यहाँ पर जो है, चूंकि ये भी क्लाउज है, क्लाउज तो समझ ही रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड ही होते हैं। तो चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे कैसे, ये समझने की बात है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा है नहीं, दिख रहा है बहुत हार्ड जैसा, बट कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो आपका सेकेंड क्लाउज हो रहा है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए। फर्स्ट क्लाउज जो है उसके ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, और उसमें चूंकि क्लाउज और भी हैं तो आपको जैसे जिस प्रकार है उसी प्रकार आप रख देंगे। इसका मतलब है कि बाय एजेंट का प्रयोग नहीं होगा, जिस प्रकार हम लोग सिंपल सेंटेंस में हम लोग किया करते हैं। तो आइए देखिए कि हो क्या रहा है। कहता है कि सी आस्क्ड मी, यहाँ पर है सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग पहले समझेंगे। चूंकि कह रहा है कि आप जो है फर्स्ट क्लाउज जो है उसी का आप मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मी है, तो क्या करेंगे, पहले इसका बना के देखते हैं। तो मी का कहता है कि यही मी को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, तो मी का हो जाता है आई। अब चूंकि पास्ट इंडिफिनिट है तो विदाउट एक्जुअलरीज तो हम बना ही नहीं सकते। तो उसमें जो पास्ट इंडिफिनिट में हमको एक्जुअलरीज के रूप में रखा गया है वाज या वर को, तो आई के साथ वाज लगेंगे, तो वाज, आई वाज आस्क्ड, आज दे दीजिए, हो गया, आई वाज आस्क्ड। अब जो भी है उसको आप आराम से वही है वही लिख दिए। इफ आई कुड किल अ लायन, बन गया। अब आइए दूसरा सेंटेंस लेके देखते हैं। इसमें भी चूंकि मी है तो मी का ऑब्जेक्ट पर है तो सब्जेक्ट पर आएंगे, तो आई के साथ वाज, फिर आस्क्ड कर दीजिए, आस्क, फिर जो है वही उतार दीजिए, हु हैड बीटेन मी। तो बहुत आसान है आपका इफ क्लाउज वाला बनाना। पैसिव को दिखता भले है कि कैसे चेंज करेंगे, तो आप क्या कीजिए, झट से अपना जो भी इफ क्लाउज है उसको अलग कर दीजिए, जो भी WH से संबंधित क्लाउज है उसको अलग कर दीजिए। उसको देखना नहीं है, वो जिस रूप में है उसको वही रखेंगे। जो फर्स्ट क्लाउज है उसी में हम लोग बनाएंगे। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो वो क्लाउज है उसी के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। बाद बाकी रूल वही सारे हैं जो हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझने में सफल रहे होंगे। तो इस तरह की बात को लेकर के हम पैसिव वॉइस में आगे आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।